हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह है, फिजिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट। पिछली दो कहानी आपने सुनी। पहली कहानी थी चिली से संबंधित, दूसरी कहानी थी कैलिफोर्निया से संबंधित, डेथ वैली, मौत की घाटी। लेकिन इससे पूर्व की एक कहानी है दक्षिणी ध्रुव से संबंधित। वास्तव में हमारी कहानी की स्टार्टिंग दक्षिणी ध्रुव से ही स्टार्ट होती है। एक रात में बहुत उलझन में था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते मैं सो गया। मैं देखता क्या हूं कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा हूं। लेकिन मैंने तो सुना था यहां पर बर्फ होनी चाहिए, सफ़ेद बर्फ। लेकिन मैं जिस दक्षिणी ध्रुव पर आया था, वहां जहां तक मेरी नज़र पड़ रही थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। कटे हुए अंग, चिपचिपे खून सब तरफ बिखरा पड़ा फैला हुआ था। घबराकर मैं ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी मुझे लाशें मिली। मैंने तेज दौड़ लगा दी और जहां जहां दौड़ा वहां मुझे लाशों ही लाशें दिखाई पड़ी। कई जगह लाशों के पहाड़ भी दिखाई पड़े। बर्फ में बने गड्ढों में खून भरा हुआ था। सफ़ेद बर्फ लाल बर्फ के रूप में दिखाई पड़ रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं कई दिन से यहां भटक रहा हूं। इन लाशों के बीच मेरी कई रात कई सुबह हुई। मैं जहां जहां जाता हूं मुझे लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं। एक जगह बढ़ते बढ़ते मेरा पैर कहीं फंस जाता है। मैं देखता क्या हूं कि मेरा पैर किसी इंसान के पेट में फंसा हुआ है, उसकी पसलियों के बीच फंसा हुआ है। दूसरे पैर से पैर अपना दबा करके पहला पैर निकालता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन से भटकने के कारण अब मैं भूखा और प्यासा हूं। भूख प्यास से परेशान मैं सब तरफ देखता हूं, मुझे लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं, खून ही खून दिखाई पड़ता है। लाशों के पहाड़ से, लाशों की गर्मी से कुछ लाशें अंदर सड़ रही हैं, जिनसे अब मवाद भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। मवाद बहने लगा है। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, दक्षिणी ध्रुव पे भटक रहा हूं। मैं चीखा, चिल्लाया, पर चारों तरफ मेरी ही आवाज़ गूंजती रही। मुझे कहीं से भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। मैं भूख और प्यास से बेदम हो रहा हूं। मैंने सोचा कि ये लाशें पड़ी हुई हैं, इनको खाना स्टार्ट करता हूं। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, मुझे एक हाथ कटा हुआ दिखाई पड़ा। मैंने वो हाथ उठाया और जो ही खाने के लिए मुंह पे लगाया, वो हाथ गायब हो गया। मैं अचंभित था, ये क्या हो गया। फिर मैं और आगे बढ़ा। एक जगह से खून का झरना बह रहा था। मैंने झरने के नीचे अपनी अंजलि लगाई, ये रक्त ही पी लूं तो प्यास बुझ जाए। जैसे ही अंजलि लगाई, वो झरना गायब हो गया।
मैं परेशान कई दिन से भूखा प्यासा टहल रहा हूँ। और आगे बढ़ा, लाशों के पहाड़ के बीच से मवाद बह रहा था। मैं प्यासा था। मैंने वहाँ भी अंजलि लगाई। पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो गया। लाशों का पहाड़ गायब हो गया। मैं चीखा, चिल्लाया, हे ईश्वर, क्या ये भी नहीं है मेरी किस्मत में? मैं परेशान हो गया। मैं दौड़कर एक पहाड़ पर चढ़ गया। सोचा यहां से कूदकर आत्महत्या कर लेता हूं। भूख प्यास से तड़प कर मर जाने ज़्यादा सही है। मैं पहाड़ पर और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता चला जा रहा हूं। मुझे पहाड़ के शिखर पर एक कुआं दिखाई पड़ता है। पहाड़ के शिखर पर कुआं, बड़ा अचंभित था मैं। पर चलो अच्छा है, इसी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेता हूं। गहरा अंधकार से भरा कुआं। मैंने कुएं में छलांग लगा दी। मैं चला जा रहा हूं, कुएं के भीतर चला जा रहा हूं। जाते जाते मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें। मैं नहीं समझ पा रहा था ये क्या है, लेकिन अचानक जलने लगी। उस कुएं में प्रकाश फैल गया। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। उस प्रकाश में मैंने देखा कुएं के तल में बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं। मुझे देखते ही वो सारे कीड़े एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और चढ़ करके एक पहाड़ की आकृति ले लिया। जैसे ही उन कीड़ों के ऊपर गिरा मैं, सारे बिल्कुल बिखर गए ताकि मुझे चोट ना लगे। इस हिसाब से बिखर गए। जिस कीड़े के ऊपर मैं गिरा था, सबसे नीचे जो कीड़ा था, मेरे गिरते ही उसने मुझसे कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी है? यह सुनकर के मैं हतप्रभ था। यह क्या हो गया? मैं कहाँ आया था और कहाँ आ गया? क्या यही है नर्क? मैं जिस कीड़े पर गिरा, उस कीड़े ने मुझसे कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी है? मतलब मुझे बचाने के लिए इन सब कीड़ों ने इतनी जद्दोजहद की, इतना प्रयत्न किया। मैं चीखा, हे ईश्वर, नहीं जाना मुझे स्वर्ग, नहीं रहना तेरे स्वर्ग में। मैं इस नरक में ही ठीक हूँ, जहाँ पर ऐसे जीव हों। मैं नरक में ही ठीक हूँ। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में हर चीज़ की कीमत होती है। हर चीज़ का महत्व होता है। छोटी सी छोटी चीज़ भी महत्वपूर्ण होती है। मैं परेशान था कुएं के भीतर। तभी कहीं से स्वर गूंजा, प्रेम तेरा भोजन, प्रेम तेरा पानी, प्रेम तेरा जीवन, प्रेम तेरी कहानी। ये रटते रटते, बड़बड़ाते बड़बड़ाते
सवेरा हो गया। मुझे लगा मुझे कोई हिला रहा है। आँख खोली, सामने बाबूजी खड़े थे। मेरे पिताजी खड़े थे। कैसी लगी कहानी दोस्तों आपको? अगली कहानी फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।